तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। एक और जहां वो बतौर मुख्यमंत्री रूटीन में अपने काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके दिल्ली दौरे ने पंजाब की सियासत में टेंशन भी पैदा कर रखी है। पहली चर्चा ये कि कल सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत की है कि वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कैप्टन की इस शिकायत को सिद्धू खेमे के लिए टेंशन वाली बात माना जा रहा है। दरअसल सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के सूबा प्रधान बनने के कुछ हफ्ते तक ऐसा लगा था कि राज्य के दोनों कद्दावर नेताओं के बीच अब संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन सिद्धू के मजीठिया वाले ताजा ट्वीट्स ने इन संधि को शायद फिर से तोड़ दिया है। वहीं सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है, जो कि कैबिनेट के उन मंत्रियों के लिए शायद टेंशन की बात बताई जा रही है जिनका पत्ता कट सकता है, और साथ ही उन नेताओं के लिए भी टेंशन बनी हुई है जो मंत्री बनने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह से मुलाकात हुई और उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। हालांकि कैप्टन से जुड़े सूत्र इसे रूटीन और प्रोटोकॉल वाली मुलाकात करार दे रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों का बाजार भी गर्म है कि चुनावों में पिछली बार की तरह फ्री हैंड न मिलने से नाराज कैप्टन कहीं कोई बड़ा सियासी दांव न खेल दे। की शॉर्टेज है, एक हमारी वैक्सीन कोविड की वैक्सीन की शॉर्टेज है, और तीसरा हमने बठिंडा के लिए एक ड्रग पार्क, ये तीन चीज़ें हमारी पेंडिंग थी, तो उनसे बात की। इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। तो मैं आज करता हूँ कि जल्दी ही तीनों चीज़ों का कोई हल निकालें। एक प्राइवेट हॉस्पिटल अमृतसर में 6 मौतें हुई हैं, दैट इज़ ऑल, एंड दैट वाज राइट इन द बिगिनिंग जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। अभी कोई शॉर्टेज नहीं। मेरी ऑक्सीजन पंजाब में हम बनाते हैं 70 टन्स, फिर हमारी रिक्वायरमेंट थी 300 टन्स, अब हम 400 टन पे अपनी प्रोडक्शन पे पहुंच गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं ऑक्सीजन। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीवान अमित अरोड़ा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अशप्रीत खंडियाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। कृष्णपाल शर्मा प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, और रमन चंडी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ देने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अशप्रीत जी आपसे होगा, जिस तरीके से दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर हैं और पंजाब के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और टेंशन की बात भी यहां पर नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ये ऑपोजिशन की आदत है बिना बात के छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना। कैप्टन साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि द रीजन बिहाइंड द मीट, जो शाह साहब हैं वो होम मिनिस्टर हैं, उनके पास पावर्स हैं। कांग्रेस चाहती है कि जो कृषि कानून है वो रद्द हो, उसकी वजह से अगर हम काम कर रहे हैं तो ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कि उसको कंडेम करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। अगर कैप्टन साहब पंजाब के लोगों की फिक्र करते हैं, उसके लिए कोविड वैक्सीन मांग रहे हैं, तो इनको अच्छाई नहीं दिखेगी, उसमें बुराई दिखेगी। इनको पंजाबियों का भला नहीं चाहिए, इनको पंजाबियों का नुकसान चाहिए, इवन इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तीसरी बात देखिए ये है कि कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच सब कुछ ठीक है। ये जो सूत्रों ने ये बताया, सूत्रों ने ये कहा, हमें नहीं पता ये सूत्र कौन है, बिकॉज हमने तो ऐसी चीज सुनी नहीं। हमारे हिसाब से, और जो सच भी है पार्टी में जो है वो ये है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई लड़ाई नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब फैमिली हैं। ना हम अकाली दल जैसे जो हमारी 5 डिफरेंट पार्टीज श्रोमणी अकाली दल के नाम से फ्लोट कर रही होंगी पंजाब में, ना हम आम आदमी पार्टी जैसे हैं जो अपने लीडर्स को निकाल के फेंक देते हैं, को फाउंडर्स को अपना छोड़ते नहीं है, अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को छोड़ते नहीं, और हमारे जो एमएलए ऐसे नहीं है कि हमारी पार्टी को छोड़ के माइग्रेट कर जाएंगे जैसे आपके कांग्रेस में आए हैं। और तो और देखिए, बीजेपी की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो मैं इनके बारे में कमेंट भी कर नहीं सकता पंजाब में। तो कांग्रेस काम कर रही है अच्छे के लिए, ये हम काम कर रहे हैं जो कैप्टन साहब कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसकी निंदा मत कीजिए, और अगर करनी भी है तो ढंग से तो कीजिए, बिकॉज आप कुछ निकाल तो पा नहीं रहे हैं, ना तथ्य है इनके पास, ना एविडेंस है, ना बोल पा रहे हैं, ना उसको कोई मीडिया उठा रहा है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। पंजाब में देखिए 85% ऑफ द प्रोमिसेस जो हैं दे हैव बीन डिलीवर्ड, लेकिन हम नहीं कहते 100% हुआ है। जो माफिया बचा है दैट विल बी रूटेड आउट।
जो विमेन के लिए ट्रांसपोर्ट है दैट हैज बीन मेड फ्री बाय द पंजाब गवर्नमेंट, पहली बार पंजाब में हुआ है। दूसरी बात देखिए, क्वालिटी एजुकेशन में रैंक 1 था, एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो बठिंडा में है डेवलपमेंट का प्लान बहुत बड़ा है। जो नेशनल हाईवेज है उसके लिए भी कैप्टन साहब की मुलाकात हुई थी गडकरी जी से पहले, बैक इन द डे, अ फ्यू डेज अगो, और वो मुलाकात भी इसलिए थी ताकि जो किसान हैं उनको फायदा हो सके, उनकी जमीन एक्वायर हो सके, और उसमें भी कैप्टन साहब ने मेक श्योर किया कि डीजीपी को डायरेक्शन हो कि किसी भी किसान के साथ धक्का नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं बेचना चाहता, नहीं एक्वायर करवाना चाहता, यू कैन नॉट फोर्स हिम टू डू दैट। और ये भी कहा कि किसी के अकाउंट में पैसे नहीं डलवाने जब तक उसकी सहमति नहीं है। और तो और हमारे स्कूल्स उठा के देख लीजिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। हमारे हॉस्पिटल्स उठा के देख लीजिए, दवाइयों के दाम कम किए गए हैं, डॉक्टर्स को मेक श्योर किया गया है व्हाटएवर फैसिलिटीज दे वर लुकिंग फॉर प्रोवाइड की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स हैज बीन डेवलप्ड। स्टेडियम्स जो है पंजाब के, वहां पे बेटरमेंट की गई है। जो स्ट्रीट्स हैं उनको रिपेयर किया गया है, नई बनाई गई हैं। और तो और हर एक शहर में हर एक एमएलए के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि कहां पे कोई भी अगर ऐसा डेवलपमेंट वर्क है जो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ फंड्स, हमें बताया जाए, वील मेक श्योर इट हैपेंस। और बीजेपी वो पार्टी है जिसने बार बार हर दफा कांग्रेस को फंड्स डिनाई किए हैं, उसको प्रॉमिस करने के बावजूद, लेकिन कांग्रेस ने इस चीज के बावजूद हमने हार नहीं मानी, हम फिर भी डट के लड़ते रहे हैं। और ताकि थर्ड वेव पंजाब को खा ना जाए, बिकॉज केसेस बहुत हो रहे हैं आजकल, थर्ड वेव इज बीइंग एंटिसिपेटेड। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि थर्ड वेव को हम कॉम्बैट कर सके। ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि मांगने की जरूरत भी ना पड़े। और आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जहां पे जो मशहूर है ब्लैक मार्केटिंग के लिए। दिल्ली में जो ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको डांटा था। और अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अरोड़ा साहब यहाँ पे बैठे हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो एमपीज एमएलएज हैं उनके खिलाफ केसेस आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे विदाउट द मंजूरी ऑफ द हाई कोर्ट। और लास्ट चीज कह रहा हूँ, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2019 में 40% से ज्यादा जो एमपीज घुसे हैं, दे हैव क्रिमिनल केसेस। बीजेपी के जो एमपीज एमएलएज हैं उनके वो सबसे ज्यादा हैं जिन्होंने क्राइम अगेंस्ट विमेन किया है, केसेस रजिस्टर्ड है उनके खिलाफ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने गरेबान में जाके हमारे पे लाल पहले। और इन्होंने एक और चीज नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 रिपोर्ट्स हमें चाहिए सीबीआई की कि कितने केसेस रजिस्टर्ड है, ईडी के एटसेट्रा। लेकिन सीबीआई जो डायरेक्ट सेंटर के अंडर आती है उसने वो रिपोर्ट नहीं सौंपी। और तो और सेंटर ने बीजेपी को फाइन भी लगाया गया है फॉर हैविंग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं दीवान जी से। दीवान अमित अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीवान जी, आप कैसे देखते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और संभावित है कि आज प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे जल्दी से। साहिल जी, पहले तो मैं कहूंगा कि जो आज आपका विषय है उस विषय के ऊपर हर्षप्रीत जी को बोलना चाहिए था। अब ये बात करते हैं जी कि हर शहर में डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में, तो बीजेपी ने फंड डिनाई किए। आप इनसे पूछिए स्मार्ट सिटी के फंड वो कहां से आ रहे हैं। देखिए दीवान जी, आपके पास तो एक कौड़ी ये तमाम मुद्दों पर तो हम हमेशा चर्चा करते ही रहे हैं, लेकिन अभी का जो मुद्दा है से फंड आ रहा है और आपके विधायक और आपके नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबकर उस फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं जी हमारे यहाँ हमारे लीडरों की कदर होती है। अरे भैया, जतिन प्रसाद तो कह रहे हैं कि भाई मैं मिलने के लिए गया राहुल गांधी को, राहुल गांधी अपने कुत्ते को तरजीह दे रहे थे। ठीक है दीवान जी, तो दीवान जी मुद्दे पर रहिए प्लीज। अब रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली विजिट की। अब आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली जाकर वो अमित शाह को मिलते हैं, अमित शाह को कहते हैं जी हमें 25 कंपनियां जो है वो सीआरपीएफ की चाहिए, पंजाब की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है, वो पंजाब की सिक्योरिटी खतरे में है। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले तो जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किसान नेता हमले कर रहे थे तब इनको सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी। अब जब कांग्रेस के नेताओं का घेराव हो रहा है, यही किसान जत्थेबंदियां कांग्रेस के लीडरों का घेराव कर रही हैं। कल भी सिद्धू साहब का घेराव हुआ,
इससे पहले आज मोती नाल रोज हर कोई रोज अरे मोती नाल का घेराव कर रहा है। ईटी के अध्यापक एक एक करके अशप्रीत जी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप ही से जवाब लेना। घेराव कर रहे हैं। तो आज इनको सिक्योरिटी की चिंता हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि इनको किसानों की चिंता नहीं है। अगर प्रताप सिंह बाजवा को किसानों की चिंता होती तो वो संसद में इसकी चर्चा करवाते, ना कि संसद में हो हल्ला करते। ठीक है, ना कि संसद में बेंच पर चढ़ के हो हल्ला करते और संसद को बाधित करते। ठीक है, तो ये इनका काम लोग को बाधित करना है। अशप्रीत जी आता हूँ आपके पास, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू हम जान लेते हैं। हाँ, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, कृष्णपाल शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल के। कृष्णपाल जी क्या कहेंगे जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं और पंजाब की सियासत गरमाने लगी, जल्दी से क्या कहेंगे? साहिल जी, असल बात यह है कि दोनों प्रवक्ताओं ने मेरे से पूर्व आपका जो एजेंडा है कि सीएम साहब जो वहाँ दिल्ली गए हैं उस टॉपिक पर हमें बोलना चाहिए था। सीएम साहब को दिल्ली जाने की और खासकर सोनिया गांधी जी को मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ। आज कांग्रेस के अंदर हालात ये है कि कांग्रेस के सीएम साहब ये शिकायत करते हैं कि समानांतर सरकार चल रही है। हाँ। और आज सिद्धू साहब जी ने अभी लेटेस्ट खबर ये है, शायद आप तक भी आ गई होगी, कि सिद्धू साहब जी ने भी 4 सलाहकार नियुक्त कर लिए हैं अपने। आज असल बात यह है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू जी जो दोष लगाते थे प्रेसिडेंट बनने से पहले कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है, सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर सकी, और जो आपके शमशेर सिंह दुल्लो जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, सुखविंदर सिंह जी रंधावा जी, सुखबीर धीमान जी, चरणजीत जी, चन्नी जी, ये सब लोग जो कहते थे कि हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे क्योंकि हम वादे पूरे नहीं कर सके। हाँ। हम वादे पूरे नहीं कर सके। हाँ। और ये बात कब पैदा हुई? जब 4.5 साल सरकार के बीत चुके, 4.5 साल आप कह सकते हो, 90% समय आपका बीत चुका है। 4.5 साल बाद 90% समय बीत जाने के बाद जी बिल्कुल, आज अगर आपके लीडर ये कहते हैं कि हम क्या मुद्दे के लोगों में जाएंगे, वो कौन सा जादू की छड़ी है जो आप 6 महीने में घुमा के उन वादों को पूरा कर दोगे? आज सिर्फ एक चीज का जो चल रही है, गेम जो चल रही है, वो ब्लेम गेम ये चल रही है कि सरकार के टोटल फेलियर को एक व्यक्ति पर थोप कर नवजोत सिंह सिद्धू जी को पाक साफ सिद्ध कर ये लोगों के सामने लाया जाए कि वो नहीं कर सके, अब ये करेंगे। ठीक है कृष्णपाल जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। रमन चंडी जी भी हमारे साथ। लड़ाई नहीं है। ठीक है कृष्णपाल जी, समय थोड़ा कम है हमारे पास। रमन चंडी जी भी हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर। रमन चंडी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक पे जाना होगा, जल्दी। जी सर ऐसे है, ऑन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज पॉसिबल बिहाइंड द सीन। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, क्योंकि कांग्रेस की हाईकमान को पता है कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। कांग्रेस हमारे दर्शकों के लिए क्या आप ये बात हिंदी में दोहरा सकते हैं? रमन जी हिंदी में आप अपनी बात रख सकते हैं। जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सीनियर लीडरों से बात कर रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी नेताओं से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है पंजाब की राजनीति में। ठीक, क्योंकि कांग्रेस की हाईकमान के पास कैप्टन के नाम पर ये जो उन्होंने अपना सर्वे कराया है कि कांग्रेस इस समय सरकार नहीं बना पा रही है, कांग्रेस का कोई भी एमएलए नहीं बनेगा अगर ऐसे ही हालात आगे रहे। जी ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिद्धू जी ने सभी एमएलए को साथ लेकर कैप्टन को पछाड़ दिया है। हाई कमांड सिद्धू के सर के ऊपर हाथ रख रही है कि शायद सिद्धू के नाम से हमारा जो पत्ता है वो चल जाए। ठीक है रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ समय पहले अगर पंजाब कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद निकलकर सामने आए थे और उसी को लेकर लगातार विपक्षी दलों को यह मौका मिल गया था कि वो उस पर सवाल कर सके, और एक बार फिर से अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको नकारा तो नहीं जा सकता। उसी पर आपसे सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से अभी तमाम पैनलिस्टों को हमने सुना, सबका यही कहना है कि क्या
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसी तरह का दबाव है जिसके चलते उन्हें पार्टी हाईकमान से मुलाकात करनी पड़ रही है? देखिए, कैप्टन साहब पे किसी भी तरह का कैसा भी दबाव नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल मैं स्पष्ट कर देता हूँ, ये इनके ख्याली पुलाव हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ देयर इमेजिनेशन। करने को कुछ है नहीं पार्टी के पास ना। आम आदमी पार्टी भी 3 लेगेड चेयर, बिकॉज इनको पता है कि हमने वादा किया था 300 यूनिट्स का, 301 पे पैसे देने पड़ते, इन्होंने 3 रुपए पर यूनिट का वादा कर दिया। तो इनको पता है कि हमारे को प्रोमिसेस भी कमजोर हैं। जी, मजीठिया को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किया गया सिद्धू की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? जल्दी से, समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए, सिद्धू साहब के जो ट्वीट हैं वो उसमें कुछ बुरा नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस होना चाहिए। देखिए, पंजाब सरकार ने चाहे ड्रग का केस हो, चाहे बरगाड़ी वाला केस हो, जो सेक्युलेज केस है, उसमें हमने सिट बनाई थी। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको क्वॉश किया जाए, जिसकी वजह से ब्रेक लगी, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद दूसरी बार सिट बनाई और एक्सपेडाइट किया उसको। टाइम बाउंड मैनर में वो डिलीवर होगी। हमारा तो चलान भी पेश हो गया था पहले, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। ड्रग वाले केस में भी, जो ड्रग वाला केस है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि जो भी गलत है he should be brought to justice। इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, लोकतंत्र के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। और जिस पार्टी में ये चीज नहीं होती वो उसको बीजेपी कहा जाता है। और बीजेपी में हम सबको पता है कि डिक्टेटर कौन है, वन मैन पार्टी चला रहा है और कैसे सभी लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। तो वो हमारी पार्टी में होता नहीं है। वी आर ऑल वन, वी हैव ऑलवेज। रमन जी अपनी बात रखिए जल्दी से, जल्दी, समय बहुत कम है, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी। जी सर, मैं अर्शप्रीत जी ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। रमन जी हिंदी। ओनली टोटल पार्टी कांग्रेस इकट्ठी। ਆਪਾਂ पंजाब के लोगों को, रमन जी थोड़ा हिंदी। हम अब पंजाब के लोगों को और बुद्धू नहीं बना सकते हैं। अरे अर्शप्रीत जी, आप जैसे सिद्धू जी को लेकर, कैप्टन साहब को लेकर, जिस दिन सिद्धू साहब ने अपना प्रोग्राम रखा था चंडीगढ़, उस दिन स्टेज पे जो कुछ हुआ है पंजाब की सभी जनता जानती है कि सिद्धू जी ने क्या किया, क्या सिद्धू जी करेंगे। यहाँ जो हाथों को थूक लगाकर, देखिए हाथों को थूक लगाकर ऐसे जाएंगे, ये पंजाब की जनता ऐसे लीडरों को देखती है कि ये हमारा पंजाब चलाएंगे। ये सिद्धू जी ऐसे ठीक है थूक लगाकर पंजाब चलाएंगे। दीवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीवान जी अपनी बात रखिए जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। ठीक है रमन जी, अर्शप्रीत जी शांत हो जाइए। ठीक है गलत क्या है? ठीक है रमन जी, तो वो सुपर स्टेशन है, उसमें गलत क्या है? ठीक है दीवान जी, जी बोलिए जल्दी। अर्शप्रीत जी, सही बात। अर्शप्रीत जी जस्टिस की बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या सिद्धू जी उस महिला IAS ऑफिसर को मुझे न्याय दिलाएंगे जिसने आरोप लगाए थे? देखिए दीवान जी, हम मुद्दे पे रहते हैं। नहीं सुनिए दीवान जी, ये चर्चा यहाँ पर दलित स्टूडेंट को जो दलित वजीफा घोटाला हुआ है, देखिए ऐसे तमाम मुद्दे हैं। दलित स्टूडेंट को क्या दीवान जी इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सुनिए देखिए मुद्दे पर रहते हैं हम। कैप्टन अमरिंदर की बात यहाँ पर हो रही है जिस तरीके से। फाइनल कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं इस पूरी मुलाकात को। अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है, प्रधानमंत्री से भी वो मिलने की बात कर रहे हैं और सोनिया गांधी से तो मुलाकात कर ही चुके हैं। क्या कहेंगे जल्दी से, 1 मिनट है दीवान जी। साहिल जी ऐसा है कि सिद्धू जी अपनी जो कैबिनेट रीशफलिंग है, सिद्धू जी अपनी लिस्ट तैयार करके बैठे हुए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी लिस्ट तैयार करके बैठे हुए हैं। तो ये एक आने वाले समय में एक भूकंप आने वाला है और दोनों की लड़ाई और भी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि पंजाब कांग्रेस के लिए सही संकेत यहाँ पर नहीं है। कृष्णपाल जी सहमत हैं आप? जल्दी से। ये आकाशवाणी करने लग गए क्या? बिल्कुल अरोड़ा साहब आकाशवाणी करने लग गए। बिल्कुल साहिल जी, असल बात यह है कि लोग सिद्धू साहब ने जो दोष लगाए थे 75-25 के, क्या वो खत्म हो गया? शायद CM साहब ये पूछने गए थे कि जो उन्होंने कहा था कि माफिया राज चल रहा है वो खत्म हो गया क्या सिद्धू साहब के प्रधान बनने के बाद? आज पंजाब में ग्रुपबाजी चरम पर है, एक दूसरे को टीपी लगाने के लिए पूरा जोर लग रहा है। CM साहब का ग्रुप भी लगा रहा है, नवजोत सिद्धू का ग्रुप भी लगा रहा है। जिसको आज जो 2 MLA पर कार्रवाई हुई है, एक फॉर्मर MLA एक एग्जिस्टिंग MLA, वो इस चीज का प्रमाण है कि ग्रुपबाजी चरम पर है। लोग सरकार का लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से। ये पार्टी का अंदरूनी मसला बरी नहीं हो सकते। बोलिए रमन जी, जल्दी बोलिए, 30 सेकंड है। देखिए अर्शप्रीत जी आ रहा हूँ आपके पास। ये बात ऐसे रमन जी को बोलने दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बोलिए रमन जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इस टाइम इस पोजीशन पे हैं
कि वो सिद्धू जी को धोबी पटका देने की ताक में है बीजेपी के साथ में रलकर। चलिए ठीक है, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में सिद्ध चेहरा नहीं है कोई भी, बिल्कुल इसलिए जल्दी 30 सेकंड है, सिंह जी के साथ रलकर फाइनल कमेंट। ये दिल्ली बात जाना करने की ताक में है। हाँ, जो सोनिया जी से मुलाकात हुई है वो सिर्फ 18 पॉइंट एजेंडा के बारे में है जो हमें सौंपा गया, उसको हम डिलीवर करके दिखाएंगे जल्दी से जल्दी। और दिल्ली में कैप्टन साहब अगर अमित शाह को एजेंडा का तो सिर्फ नाम है सर। कृषि कानून जो है, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब ये मुलाकात आगे क्या रंग लेकर आती है ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।